नक्सलवाद के खात्मे को लेकर न केवल देश बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से दोहरी रणनीति बनाई जा रही है। और इसी सिलसिले में खबर यह है कि नक्सलियों को खत्म करने के लिए एमपी में नया प्लान बन गया। वो कौन सा प्लान है? आखिर कौन सा प्लान है जिसको लेकर आज प्राइम टाइम में बात मुझे करनी पड़ रही है, आपको बता देता हूं। पूरे मध्य भारत से लाल आतंक को मिटाने के लिए डबल इंजन सरकार ने कमर कस ली। मध्य प्रदेश में भी नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया है, जिससे नक्सलियों के लिए अब कोई ठिकाना महफूज नहीं बचा है। छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में भी नक्सलियों की चौतरफा घेराबंदी की जाएगी ताकि सीमित इलाके में ही नक्सलियों को समेटकर उनका सफाया किया जा सके। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बालाघाट, मंडला और डिंडौरी जिले में लोकल पुलिसकर्मियों को वापस भेजा जा रहा है। नक्सल समस्या को देखते हुए इन तीनों जिलों के ही रहने वाले पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए शासन ने पुलिसकर्मियों को 2 दिन में ट्रांसफर के लिए आवेदन करने को कहा है। सरकार ने यह फैसला क्यों लिया है और इसके लिए एंटी नक्सल अभियान में कैसे फायदा मिलेगा, चलिए आपको बता देता हूं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहले से ही लोकल सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, जिन्हें हम सभी डीआरजी के नाम से जानते हैं। डीआरजी मतलब डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, और यही डीआरजी नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में अब तक की सबसे सफल फोर्स रही है और बसवा राजू जैसे बड़े नक्सलियों को मार गिराया। इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों में भी स्थानीय पुलिस वालों की तैनाती की जा रही है। लोकल पुलिसकर्मी स्थानीय बोली भाषा को अच्छी तरह समझते हैं, जिससे बातचीत में दिक्कत नहीं होती और ग्रामीणों का विश्वास बढ़ता है। साथ ही लोकल पुलिसकर्मी जंगल और अंदर के रास्ते को भी अच्छी तरह से जानते हैं, जिससे नक्सलियों के ठिकानों तक पहुंचने में आसानी होती है। इस फैसले को लेकर क्या कह रहे हैं बालाघाट के आईजी संजय सिंह, सुनिए। बस्तर में अगर आप देखोगे तो बस्तर में लोकल जो यूथ है उसकी काफ़ी रिक्रूटमेंट हुआ पिछले कुछ सालों में, और उसके कारण वहाँ आपको काफ़ी बड़ी बड़ी सफलताएं भी देखने को मिलती हैं। तो इसी कारण मध्य प्रदेश शासन ने इन तीनों नक्सल प्रभावित जिलों से जो गृह जिले की कंडीशन है उसको उन्होंने शिथिल किया है। तो वो इसलिए किया है कि हमें बालाघाट इन तीनों जिलों के मूल निवासी हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आके अपनी ड्यूटी करें, तो उससे ज़रूर जो हमारा एंटी नक्सल ऑपरेशन है उसमें बड़ा फायदा मिलेगा। इस साल मध्य प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ ऐतिहासिक सफलता मिली है और पहली बार 6 महीनों में 10 से ज्यादा नक्सली मारे गए। 14 जून को भी बालाघाट में नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में 1 पुरुष और 3 हार्डकोर महिला नक्सली शामिल हैं, जिन पर 30 लाख से ज्यादा का इनाम था। साथ ही मुठभेड़ के बाद 1 ग्रेनेड लॉन्चर, 1 SLR भी बरामद किया गया। नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी पर हॉक फोर्स, जिला पुलिस बल और CRPF की संयुक्त टीम ने यह ऑपरेशन चलाया था। मुठभेड़ स्थल से हमारे सहयोगी चित्रंजन नेरकर की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम पचामा दादर की पहाड़ी पर पहुंच चुके हैं, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। यहीं से पुलिस के जवान जो गए होंगे सर्चिंग पर निकले होंगे, वापस आए अगर रास्ता ना भूले, इस वजह से यह डंडी की उन्होंने तोड़ी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ जो निशान है, ये ऐसा बताया जा रहा है कि अब पुलिस और नक्सलियों की जो मुठभेड़ हुई वो गोलियों के निशान ये बताए जा रहे हैं। ना केवल नक्सलाइट्स बट जो विचारधारा है इसको हम लोग नष्ट करेंगे। 2026 तक के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। नक्सलवाद सिर्फ कुछ नक्सली काडर्स के ऊपर सीमित नहीं है, ये एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, एक विचारधारा की लड़ाई है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से तेजी से नक्सलियों पर प्रहार हो रहा है, उससे घबराकर, उससे डरकर नक्सली मध्य प्रदेश की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि बस्तर से जो नक्सली भाग रहे हैं वो कवर्धा होकर ये बालाघाट वाला, मंडला वाला रास्ता चुन रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश ने भी कमर कस ली है, क्योंकि 2026 मार्च यानी नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी किसने दी है? गृह मंत्री अमित शाह ने दी।